आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। जैसा कि कल भी आपको अपडेट दी थी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें जो है स्पष्ट कहा गया है कि आंगनवाड़ी की भर्ती की प्रक्रिया में हाई स्कूल और इंटर की मेरिट को देखा जाए, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की मेरिट को ना देखा जाए। इस संबंध में जो है कल भी आप सभी को अपडेट दी गई थी और आज के विभिन्न जो है नेशनल न्यूज़पेपरों में ये अपडेट रही है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है और सभी न्यूज़पेपरों में आज की ये खबर रही है। तो क्या अब उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी की भर्ती रद्द हो जाएगी? इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला अपने आप में काफ़ी महत्व रखता है। नियुक्ति पत्र भी जो है बहनों को वितरित किए जा चुके हैं। लगभग 80% जनपदों में नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। तो क्या जिनको नियुक्ति पत्र मिल चुका है उनकी नौकरी चली जाएगी या फिर से जो है मेरिट लिस्टें जारी की जाएंगी? क्योंकि अभ्यर्थी जब कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट ने कहा है कि हाई स्कूल और इंटर के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट बननी चाहिए और इसका आदेश जो है आप सभी ने देख भी लिया है। कोर्ट का ऑर्डर भी जारी हो चुका है, यानी कि कोर्ट का जो आदेश आता है वो जारी हो चुका है। विभिन्न समाचार पत्रों की अपडेट आज के विभिन्न नेशनल न्यूज़पेपरों में रही है और आपने उस अपडेट को भी देखा होगा। तो चलिए इस बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बहनों को उसके बारे में सही से अपडेट नहीं मिल पा रही है और जो आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया है उसको भी देख लेते हैं क्या आदेश में कहा गया है। तो सबसे पहले जो न्यूज़पेपरों में आज की अपडेट रही है पहले उसको देख लेते हैं। अपडेट आप देखें, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर की अनिवार्यता नहीं। जी हाँ, आंगनवाड़ी भर्ती के लिए जो है स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की अनिवार्यता नहीं है, ऐसा जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है। देखें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक या परास्नातक की डिग्री होना अनिवार्य नहीं है। मेरिट लिस्ट न्यूनतम योग्यता यानी हाई स्कूल और इंटर योग्यता के आधार पर तैयार की जानी चाहिए, यानी कि हाई स्कूल और इंटर के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट बनाई जानी चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री अजीत कुमार सिंह जी ने संत रविदास नगर यानी कि भदोही की श्रीमती चांदनी पांडे की याचिका निस्तार करते हुए दिया है। याची ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए याचिका दाखिल की थी, उसकी उम्मीदवारी इसलिए खारिज कर दी। देखिए, इसमें कहा गया है कि उन्होंने आवेदन किया था और उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी। क्यों खारिज की? क्योंकि तकनीकी गड़बड़ी कारण वह आवेदन के साथ अपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अपलोड नहीं कर सकी थी, यानी कि वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने नहीं लगा पाई थी, यानी सर्वर की प्रॉब्लम या टेक्निकल जो भी फॉल्ट रहा हो उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री वहाँ पर नहीं लग पाई। कोर्ट के सवाल पर याचिका अधिवक्ता ने कहा कि 21 मार्च 2023 में जो 21 मार्च 2023 का आदेश आया था, सरकार आदेश की धारा 7 दिखाई, जिसमें प्रावधान है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका पद की मेरिट सूची न्यूनतम योग्यता या समकक्ष योग्यता और अधिकतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर के आधार पर तैयार की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि स्नातक स्नातकोत्तर योग्यता का अधिमान योग्यता नहीं माना जा सकता है जब उन्हें अधिमान घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए कोई अतिरिक्त अंक आवंटित नहीं किए गए। स्नातकोत्तर डिग्री के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार करने का प्रावधान केवल निर्देशात्मक है, इसलिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुसार ही मेरिट सूची तैयार करें। तो आपने ये पहले इस चीज़ को देख लिया है, जो मैटर है उसको समझ लिया है। पहले पूरा मैटर इसको समझना जरूरी है, क्योंकि सही से अपडेट आप सभी को नहीं मिल पा रही है। क्या ये भर्ती रद्द होगी, क्या कुछ रहेगा, पूरी अपडेट आप सबको इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरा समझिएगा, सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट होंगी। प्रयागराज जनपद से भी अपडेट आई थी, संबंध है उसको भी देखते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर की अनिवार्यता नहीं। हाईकोर्ट ने कहा मेरिट लिस्ट न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के आधार पर की जाए। तो आज के सभी समाचार पत्रों में जो है ये जो है अपडेट रही है। तो यहाँ देखें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक या परास्नातक डिग्री होना अनिवार्य नहीं है। मेरिट लिस्ट न्यूनतम योग्यता यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट योग्यता के आधार पर तैयार की जानी चाहिए। यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने संत रविदास नगर भदोही की चांदनी पांडे की याचिका निस्तार करते हुए दिया है। याची ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद पर उम्मीदवार विचार करने के लिए याचिका दाखिल की थी, उसकी उम्मीदवारी इसलिए खारिज कर दी गई थी क्योंकि तकनीकी गड़बड़ी कारण वह आवेदन पत्र के साथ अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री अपलोड नहीं कर सकती। कोर्ट के सवाल पर याचिका अधिवक्ता ने कहा कि 21 मार्च 2023 की सरकारी आदेश की धारा 7 दिखाई, जिसमें प्रावधान है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका पद की मेरिट सूची न्यूनतम योग्यता या समकक्ष योग्यता और अधिकतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर के आधार पर तैयार की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि स्नातक और स्नातकोत्तर योग्यता को अधिमान योग्यता नहीं माना जा सकता है जब उन्हें अधिमान योग्यता
घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके लिए कोई अतिरिक्त अंक आवंटित नहीं किए गए। पोस्टिंग डिग्री के लिए अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार करने का प्रावधान केवल निर्देशात्मक है, इसलिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुसार ही मेरिट सूची तैयार करें और जारी किए गए विज्ञापन के अनुसार हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट योग्यता के आधार पर अंक आवंटित करें, ना कि स्नातक या स्नातकोत्तर के आधार पर, क्योंकि संबंधित सरकारी आदेश के तहत कोई अधिमान योग्यता निर्धारित नहीं की गई। कोर्ट ने यह भी माना कि याची की उम्मीदवारी केवल इसलिए खारिज नहीं की जा सकती कि उसने पोस्टिंग डिग्री जमा नहीं की है। प्रतिवादियों राज्य सरकार, जिलाधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी भदोही को न्यूनतम योग्यता के आधार पर मेरिट तैयार करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। तो यहाँ पर किसको दिया है? प्रतिवादियों राज्य सरकार, जिलाधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी भदोही को न्यूनतम योग्यता के आधार पर मेरिट तैयार करने का निर्देश यहाँ पर कोर्ट ने दिया है। फिलहाल जो आदेश किसको दिया है? अभी भदोही जनपद को दिया हुआ है, यहाँ पर ये बात बताई है। अब आगे समझते हैं पूरा मैटर क्या कुछ इसमें हुआ है। तो इसके लिए जो मेन आदेश जो 21 मार्च 2023 का है उसको देखेंगे, क्योंकि इसमें जो मैटर है वो है सहायिका वाला। जी हाँ, सहायिका का मामला है। यहाँ पर ये बात स्पष्ट है कि जो मैटर है वो साधारण बहन का नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो मैटर है वो है सहायिका का। जी हाँ, ये मैटर जो है सहायिका से संबंधित है। और यहाँ पर आप आगे देखिएगा, और यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी। अभी देखिए यहाँ पर बताया है कि धारा 7 प्रावधान के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका पद की मेरिट सूची न्यूनतम योग्यता, समकक्ष योग्यता और अंतिम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर आधार तैयार की जाएगी। और जो बात इसमें निकल कर के आई है कि वो सहायिका का पद यहाँ पर उनका था और उनकी ओर से जो है वो मेरिट लिस्ट उन्होंने नहीं लगा पाई, यानी कि उन्होंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री यहाँ पर नहीं लगा पाई थी, क्योंकि ये मामला जो है टोटली सहायिका से संबंधित है और जो अन्य बहनें हैं उनके से संबंधित नहीं है, क्योंकि इसका आदेश जो है अपलोड हो चुका है। और जो न्यूज़पेपरों के माध्यम से अपडेट आ रही है उसमें सिर्फ ये अपडेट निकाल दी गई है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए स्नातक या स्नातकोत्तर की अनिवार्यता नहीं। तो इसको लेकर के जो है भ्रम की स्थिति भी हो रही है। तो चलिए जो मूल आदेश जारी हुआ है कोर्ट का उसको देख लेते हैं और इसके बाद जो है इसके फाइनली कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। सबसे पहले आप यहां पर देखें, हॉनेबल अजीत कुमार जी की बेंच से जो आदेश जारी हुआ है उसको आप समझें। हियर लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर एज वेल एज लर्न स्टैंडिंग काउंसिल बाय मीन ऑफ दिस पिटिशन फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द Constitution petitioner claim for consideration of her candidature for the post of आंगनवाड़ी कार्यकर्ती by allowing her to submit her post graduation degree which he could not submit due to technical fault while filling up online application। यानी कि इनकी ओर से जो है संविधान की धारा 226 का उपयोग करते हुए नॉन पिटिशनर ने आप जो है क्लेम किया है कि उनका कैंडिडेचर यानी कि उनकी अभ्यर्थन जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के लिए जो है उनका रिजेक्ट कर दिया गया और कारण बताया कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री जो है सबमिट नहीं कर पाई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। पॉइंटेड क्वेरी बीइंग मेड एज टू व्हाई ही वांट टू पुट अप पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर ड्रा अटेंशन ऑफ द कोर्ट टू द गवर्नमेंट ऑर्डर 21/3/2023 वेयर वाइड क्लॉज 7, यानी कि उन्होंने जो है ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है उसको जमा नहीं कर पाया है। तो इसके लिए जो याची हैं उनकी ओर से उनके वकील ने जो ऑर्डर आया था 21/3/2023 में आंगनवाड़ी भर्ती का, उसका जो क्लॉज नंबर 7 है उसको प्रोवाइड कराया। कहा है ऑन द पोस्ट ऑफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एंड आंगनवाड़ी सहायिका द मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन। उन्होंने यहाँ पर ये देखिए दो चीज़ें बताई हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के लिए और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके आधार पर होना चाहिए, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एंड आल्सो द मैक्सिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, अब आगे देखें, इन द कंसिडर्ड व्यू ऑफ द कोर्ट व्हेन अ मिनिमम क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब अंडर द गवर्नमेंट ऑर्डर एज इंटरमीडिएट फॉर द पोस्ट ऑफ आंगनवाड़ी कार्यकर्ती with an age limit of 18 to 35 years and there is no provision contained under the government order providing for preferential qualification as graduation या post graduation। उन्होंने कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 35 है और मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है इसके लिए इंटर लेवल है, यानी कि उसमें कंटेन अंडर द गवर्नमेंट ऑर्डर प्रोवाइडिंग फॉर प्रिफरेंशियल क्वालिफिकेशन एज ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन नॉट देयर यानी प्रोविजन टू गिव एडिशनल मार्क, यानी कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इसके लिए अलग से कोई मार्क दिए जाएं।
इन में कंसिडर व्यू द ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन कैन नॉट बी टेकन एज प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कि स्नातक और परास्नातक जो है प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं, यानी कि इसको मुख्य वरीयता नहीं दी जा सकती। इन सच एबव व्यू ऑफ द मैटर therefore the respondent can neither compel the petitioner to submit post graduation academic qualification certificate nor can reject her candidature on the ground that she failed to submit post graduation degree nor even can place her below to candidate having post graduation degree if अगर she scored better merit to such candidate on the basis of performance आंगनवाड़ी सहायिका, देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि nor even can place her below to candidate having post graduation degree। देखिए यहाँ पर इस लाइन को देखिएगा कि यहीं से देखिए, इन सच एबव व्यू ऑफ द मैटर, अगर आप इस मामले में देखें कि रिस्पोंडेंट कैन नाइदर कंपेल द पिटिशनर टू सबमिट पोस्ट ग्रेजुएशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नॉर कैन रिजेक्ट हर कैंडिडेट, यानी कि अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन की जो सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाए तो इस बेस पर जो है जो उनकी अभ्यर्थन है उसको रद्द नहीं किया जा सकता है। देखिए, रिजेक्ट हर कैंडिडेचर ऑन द ग्राउंड दैट कि सी फेल टू सबमिट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, कि वो जो है अपना परास्नातक का जो है डिग्री नहीं दे पाई है। नॉर इवन कैन प्लेस हर वेल बिलो टू कैंडिडेट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, और जो दूसरे कैंडिडेट हैं अगर उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है तो उनको नीचे भी नहीं रखा जा सकता है। इफ़ अगर सी स्कोर बेटर मेरिट टू सच कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ हर परफॉर्मेंस एज आंगनवाड़ी सहायिका, यानी कि अगर उनकी पास जो क्वालिफिकेशन है वो जो है परफॉर्म एज आंगनवाड़ी सहायिका और अथवा हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट मार्क के मेरिट लिस्ट, यानी कि उसके बेस पर फिर भी वो मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं तो इसके बेस पर उनको नीचे नहीं रखा जा सकता है। द प्रोविजन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट एज पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इज हेल्ड बाय द डायरेक्टली ओनली। Respondents are directed to prepare the merit list strictly in the according with the minimum qualification as prescribed and allot the mark on the basis of high school and intermediate qualification pursuant the advertisement issue and not on the basis of graduation या post graduation as there is no preferential qualification prescribed under the relevant government order. In the circumstance therefore I dispose of this petition according with the appropriate observation and direction, यानी कि डायरेक्शन के लिए इसको भेज दिया गया है। तो अब इसमें यही चीज़ें निकल कर के आई हैं कि मेनली इसमें जो है आंगनवाड़ी सहायिका से संबंधित ये केस था। अब मेनली आप ये आदेश देखें जो 21 मार्च 2023 को जारी हुआ था, इसका पॉइंट नंबर 7 को हम सभी देखेंगे। यहाँ पर पॉइंट 7 क्या कहता है? पॉइंट 7 कहता है मेरिट सूची देखिए, एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में, एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के सभी पदों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा कहा गया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। तो इसके बेस पर यहाँ पर कहा गया है कि इंटरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। तो समकक्ष, इंटरमीडिएट और अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर ये बात भी है कि जब उनकी मेरिट लिस्ट जो है ऑलरेडी ज़्यादा अधिक हो जा रही है उस बेस पे ही, तो अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने नहीं ले जाएगी तो इस बेस पर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यही बात इसमें लिख करके स्पष्ट आ रही है। वहीं समस्त परीक्षाओं के अंकों को जोड़ने पश्चात मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिक आयु वाले को वरीयता दी जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, ऊपर देखें, ये वाला सहायिका के लिए सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्र में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड में स्थित उसी आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका जिसकी न्यूनतम अर्हकारी सेवा निर्धारित कट ऑफ डेट को 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी हो तथा शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष हो तो उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक न हो का चयन किया जाएगा। सर्वप्रथम सहायिका के लिए इंटर 12th ही है और जो है 50 वर्ष पूरी हो गई हो और साथ ही साथ कट ऑफ डेट को 5 वर्ष की सेवा पूर्ण हो चुकी है। तो ये चीज़ भी है और इसी को लेकर के मैटर था। फिलहाल जो है मामला भदोही जनपद का है और वहाँ के जिला कार्यक्रम अधिकारी को जो है इसमें जो है कार्रवाई करने की बात की गई है। साथ ही साथ डीएम स्तर पर भी जो है इसको कहा गया है कि वो अपने स्तर से इसको देखें। फिलहाल अभी इसका इम्पैक्ट पूरी भर्ती पर नहीं पड़ेगा,
जैसा कि जो है कई यूट्यूब पर बताया जा रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है। और इस मामले में जो भी चीज़ें होंगी आप सभी को और भी अपडेट दी जाएगी। आपने आदेश को भी देख लिया है और जो इसका आंगनवाड़ी भर्ती का जो आदेश है वो भी आपने देख लिया है, क्योंकि जो हाईकोर्ट का आदेश अपलोड हुआ है उसमें ये बात यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर समझ में आई हैं, जो कंक्लूजन निकल कर के यहाँ पर आ रहा है। इस वाले पैरा को आप अगर सही से देखें तो इसमें चीज़ जो निकल कर के आई है वो कुछ दो चीज़ें इसमें समझ में आई हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसको देखें कि यहाँ पर कि इन सच एबव व्यू ऑफ द मैटर देयरफॉर द रिस्पोंडेंट कैन नाइदर कंपेल द प्रिंसेस टू सबमिट पोस्ट ग्रेजुएशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नॉर कैन रिजेक्ट हर कैंडिडेचर ऑन द ग्राउंड दैट की सी फेल टू सबमिट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री नॉर इवन कैन प्लेस हर बिलो टू कैंडिडेट हैविंग पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। यानी कि अगर वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का जो है डिग्री नहीं दे पाई है तो उनको जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री सबमिट की है उनसे नीचे नहीं रखा जा सकता है। इफ़ अगर सी स्कोर बेटर मेरिट टू सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ हर परफॉर्मेंस, अगर उनकी परफॉर्मेंस बिना पोस्ट ग्रेजुएशन के भी सही है तो जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अगर सबमिट की है तो उनके नीचे उनको कैसे रखा जा सकता है, अगर उनकी डिग्री उनके पास जो योग्यता है वो पहले से सही है। एज आंगनवाड़ी सहायिका या और एज आंगनवाड़ी सहायिका और हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट मार्क क्यू मेरिट लिस्ट सी प्रोविजन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ merit list per post graduation degree is held to be directly only. Respondent are directed to prepare the merit list strictly in the according with the minimum qualification as prescribed and allot the mark on the basis of high school and intermediate qualification pursuant to advancement issue and not on the basis of graduation या post graduation as there is no preferential qualification prescribed under the relevant government order। यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले को प्रीफर दिया जाएगा, ऐसा कोई भी आदेश जो है गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो है इनकी मेरिट ऑलरेडी ज़्यादा थी और आंगनबाड़ी सहायिका का यहाँ पर जो समझ में आ रहा है कि आंगनबाड़ी सहायिका का ये मैटर था, तो ये पूरी भर्ती पर इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। और जैसा भी और भी चीज़ें होंगी जो समझ में आया है वो चीज़ यहाँ पर यही निकल करके आ रही है। बाकी अगर कोई बड़ा इम्पैक्ट इस पर पड़ता है तो उसका जो है शासन स्तर से भी आदेश जारी होगा, आप वेट कीजिएगा। जो है भर्ती अभी जो है चलती रहेगी जिस प्रकार से चल रही है, कोई अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया। और भी कोई अपडेट आती है इस संबंध में तो आप सभी को इस बारे में सूचित किया जाएगा। तो बने रहिएगा सच्चाई यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।